आप सभी को नमस्कार, राम राम। मैं गौतम भारद्वाज अपने YouTube चैनल पेन एंड पॉलिटिक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के मैं अपने एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी और लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विचार, विजन और सिद्धांत में क्या फर्क और अंतर है, इन्हीं बातों को स्पष्ट करेंगे। मेरे प्रिय मित्र, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन परिचय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में, राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की नीति के विरोध में राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को त्याग दिया। आज भारत में पश्चिम बंगाल और पंजाब स्थित है, भारत का अभिन्न अंग है। वह भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के कारण ही रहा है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल और पंजाब को उस वक्त पाकिस्तान का अंग बनाना चाहती थी। मेरे प्रिय मित्र, आप यह भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के एकीकरण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। जम्मू कश्मीर के एकीकरण में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया। आज धारा 370 की समाप्ति का विजन साकार हुआ है, उसमें ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन है। वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शिखर पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय एक मेधावी छात्र के रूप में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य के रूप में, आरएसएस के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, और इन सबों से बढ़कर जो हम लोगों के हृदय को छूता है, आईएएस जैसे प्रतिष्ठित सेवा को समाज सेवा में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वट वृक्ष बनाने के लिए छोड़ने का रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय हम लोगों के हृदय को छूता है। हम लोगों के हृदय में उनके प्रति अपार प्रेम है। त्याग, संघर्ष, समर्पण और बलिदान की वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज भारतीयों के हृदय में बसते हैं। उनके प्रति भारतीयों का अद्भुत प्यार और समर्थन है। इन दोनों को हम एक बार पुनः नमन वंदन करते हैं। दूसरी तरफ हम लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार, अपराध, परिवारवाद और वंशवाद के लिए जाना जाता है। भ्रष्टाचार की वजह से ही श्रीमान लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद से हटना पड़ा। अपने संसद की सदस्यता गंवाने वाले भारतीय इतिहास में वह लोकसभा के पहले सांसद बने। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले। वह कांग्रेस के विरुद्ध उस आंदोलन में खड़े थे, बाद में उसी कांग्रेस के साथ हो गए। जिस आपातकाल का विरोध किए उसी के गोद में जाकर बैठ गए। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, जाति भेद मिटाना रहा। लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार मिटाने के स्थान पर भ्रष्टाचार को बढ़ाया। भ्रष्टाचार के वह प्रतीक बन गए। बेरोजगारी जहां तक दूर रहने की बात रही, वह बिहार के युवाओं को महाराष्ट्र और गुजरात में फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए भेजने के लिए जाने गए। शिक्षा में क्रांति लाने का जहां तक बात रहा, चरवाहा विद्यालय खोल दिए। अपनी पत्नी अंगूठा छाप श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिए। 9वीं फेल तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिए और अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
जाति भेद मिटाने की जहां तक बात रही तो वह जाति के नेता बनकर उभरे। जाति भेद मिटाएंगे वह क्या, वह जातिवाद के एमवाई समीकरण के नेता बन गए, मुस्लिम और जादव के नेता के रूप में जाने गए। यही है उनका आडंबर, यही है उनका ढोंग।